वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन, आपका मैथ्स टीचर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 संतत एवं अवकलन से रिलेटेड चैप्टर, जिसमें अवकलन था हमारा लास्ट टॉपिक, जहां तक हमने कवर कर लिया था। अवकलन में जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें मैंने छोड़ा था आपको चर की घात चर के अवकलन तक, और वहां पे दो टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। जब भी चर की घात चर होगी तब आप लॉग लेंगे, लघुगणक फलन लेंगे, या फिर जब बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फलन होगा तब आप लघुगणक लेंगे। आज करेंगे उसके आगे, तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। चैप्टर 5 रिवीजन क्लास चल रही है और उसमें हम पहुंच चुके हैं लघुगणक फलन तक। इससे पहले का वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाए और वहां पर मिल जाएगा आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज पे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे। तो चर की घात चर के लिए जब तीसरी वैरायटी होती है, जब चर की घात चर जब आपको लघुगणक फलन यूज करना है, वो रहती है जब चर की घात चर प्लस चर की घात चर हो। अभी तक हमने जब दोनों पढ़े, दो वैरायटी जो पिछली क्लास में पढ़ी थी, उन दोनों में डायरेक्ट लॉग ले रहे थे। ठीक है, कुछ भी मानकर डायरेक्ट लॉग ले रहे थे, बट यहां पे इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते आप। तो यहां पे किस तरीके से करना पड़ेगा, यहां पे दोनों फलन को अलग अलग मानना पड़ेगा, और यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही गलती होती है, डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं और पूरा क्वेश्चन गलत कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, चर की घात चर प्लस चर की घात चर या फिर माइनस चर की घात चर, तो दोनों को अलग अलग लॉग मानकर दोनों का अवकलन निकालिए और फिर उसके बाद बाकी का पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक यहां भी क्वेश्चन ले लेते हैं, देख लेते हैं हमने ले रखा है क्या। चलिए, तो यहां पे ले लेते हैं वन क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया चर की घात चर x की पावर x प्लस एक ले लिया मैंने ये x की पावर x, और प्लस में मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल हमने ले लिया x की पावर x प्लस x की पावर y। ठीक है, इसका अवकलन करना है, या dy बाई डी एक्स याद करना है। dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे dy अपॉन dx का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पे चर की घात चर है दोनों और प्लस में आ रहा है, तो अपन को जो मेथड है वो यूज करना पड़ेगा ये वाला। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ u मान लेते हैं, u बराबर x की पावर x और v बराबर x की पावर y। ठीक है, यहाँ पे आप इसका अवकलन कर लीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए इन दोनों फलन का, मतलब इस पूरे फलन का अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स। लेकिन पहले मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ आपको। पहले लॉग लेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर ऑलरेडी हम इसका कर चुके हैं। वैसे एक्स की पावर एक्स का आप पीछे जाके देख सकते हैं, एक्स की पावर एक्स का अपन कर चुके हैं, तो दोनों तरफ लॉग लेने पर दिस इज लॉग u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। और जब आप डी यू अपॉन डी एक्स तैयार करेंगे तो आएगा x की पावर x 1 प्लस लॉग x। ऑलरेडी हम करा चुके हैं ये x की पावर x का अवकलन पिछली क्लास में, यहां से भी देख सकते हैं x की पावर x का दोनों तरफ लॉग करने पर यह आया था x की पावर x 1 प्लस लॉग x। तो ये हो गया यहाँ पे x की पावर x 1 प्लस लॉग x। अब आते हैं v पर। पहला स्टेप बोलो, दोनों तरफ लॉग लेने पर, हाँ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग लेने पर लॉग लेने पर लॉग भी
log v और log x y। y log हाँ x। ठीक है, अब यू डॉट भी लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी तो अवकलन करते हैं। अब ऐड करने पर 1/v लग जाएगा इधर, अवकलन करने पर 1/v और वहां पर लग डी dv अपॉन dx इज इक्वल टू y का dy अपॉन dx, log x बैठा रहेगा, प्लस प्लस y एज इट इज log का 1/x log का 1/x। तो dv dv अपॉन dx इज इक्वल टू v इज x पावर y, यहाँ पे हो जाएगा log y अपॉन x, पहले वाला लिख रहा हूँ, y अपॉन x प्लस log x log x dy अपॉन dx। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आपको dy अपॉन dx की वैल्यू भी ज्ञात करनी हो तो यहाँ पे कुछ मान लीजिए, बराबर मान लीजिए a है। तो अब यहां से देखो क्वेश्चन को, यहां मैंने क्वेश्चन को वापस पिक किया तो ये बन जाएगा u, इसे आपने u माना था, इसको v माना था, इक्वल टू a। दोनों तरफ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करने पर इधर बनेगा du अपॉन dx, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, dv अपॉन dx ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, और a का अवकलन 0। जब भी हमारे पास योग में दिए हों या घटाव में दिए हों दो फलन चर की घात चर के, तो आपको मेथड यही यूज करना है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो फिर अब क्या होगा, यहाँ पे du अपॉन dx वैल्यू रखी हुई है, रख दीजिए, x की पावर x 1 प्लस log x प्लस, अब x की पावर y, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे x की पावर y मल्टीप्लाई y डिवाइडेड बाय x, तो x की पावर y माइनस 1 मल्टीप्लाई y प्लस x की पावर y log x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो साफ पता लग रहा है, dy अपॉन dx निकालने के लिए क्या करोगे, ये dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर शिफ्ट कर दो, माइनस में जाएगा, माइनस के साथ पूरे को अपॉन में लिया हो, तो ये बन जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये पूरा माइनस में x की पावर x 1 प्लस log x प्लस y x की पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर y log x। तो ये हमने एक एग्जांपल लेके देख लिया किस प्रकार से आपको चर की घात चर में अगर योग आ जाए या घटाव आ जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये होता है अपना कंप्लीट। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x की पावर x की पावर साइन x, अगेन चर की पावर चर है, चर की पावर चर है तो फिर से वही मेथड, y बराबर x की पावर साइन x लिया, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेते हैं, क्या बन जाएगा log y इज इक्वल टू साइन x log x, log y इक्वल टू साइन x log x, दोनों तरफ अवकलन करने पर ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी फोटो की हड़ताल के कारण, लेकिन मैं डाल दूंगी। अवकलन करने पर 1 अपॉन वाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का cos x log x एज इट इज प्लस साइन x एज इट इज log x का 1 अपॉन x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अवकलन में, log y का 1 अपॉन वाई dy बाई dx
साइन एक्स का cos x log x एज इट इज प्लस साइन एक्स एज इट इज log x का 1/x। नाउ dy अपॉन dx इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई में बन जाएगा यहाँ पे cos x log x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय x। y की वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। y की वैल्यू पुट करके लिख लीजिए क्या बन रहा है फाइनल। तो d अपॉन dx x पावर साइन एक्स, y की वैल्यू x पावर साइन एक्स है ना, तो x पावर साइन एक्स इज इक्वल टू x पावर साइन एक्स cos x log x cos x log x प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। ये रहा अपना फाइनल आंसर। ठीक है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर साइन एक्स का। इस तरह से क्वेश्चन पूरा सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। जब दोनों इक्वल में दिए हैं तो डायरेक्ट लॉग लेंगे, अलग अलग u v कुछ भी मानना नहीं है आपको। जब दोनों इक्वल में गिवन है तो डायरेक्ट लॉग लेंगे, अगर दोनों प्लस में गिवन है तो u v मानेंगे। ठीक है, अगर प्लस में गिवन है तो u और v मानेंगे, अगर इक्वल टू में है तो डायरेक्ट दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो लेते हैं दोनों तरफ लॉग। दोनों तरफ लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर क्या बन जाएगा, इधर बनेगा log x पावर y इज इक्वल टू log y पावर x, जिसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो y log x log x y सॉरी। ठीक है, ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा बोलो। अगला स्टेप होगा दोनों नहीं, दोनों तरफ अवकलन करने पर, शाबाश, दोनों तरफ अवकलन करने पर अवकलन करके y का हो जाएगा dy dx log का 1/x बराबर x का 1 और log का तो पहले अवकलन करिए, 1/x सभी अवकलन करिए इसमें। करके क्या आ रही है वैल्यू भाई, लिखते जाओ। वैल्यू आ गई अपनी dy dx 1/x जैसे अपन ने अवकलन किया, दोनों तरफ अवकलन करने पर, करने पर अवकलन में बहुत ध्यान रखना है, यहां भी u डॉट वी है और यहां भी u डॉट वी है। यहां जो u डॉट वी है उसमें y का हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई लॉग एक्स एज इट इज। अब की बार y एज इट इज लॉग एक्स का 1/x। अब x का 1 log y एज इट इज प्लस x एज इट इज log y का 1/y dy अपॉन dx। अवकलन में अच्छे से ध्यान रखेंगे, दोनों तरफ u डॉट वी है तो u डॉट वी के हिसाब से अवकलन होगा। ठीक है, यहां तक का काम हो गया। अब क्या करें, dy बाई डी एक्स को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी टर्म्स को एक तरफ रखते हैं और dy बाई डी एक्स का मान निकाल लेंगे। यही आपको पूछा गया है dy अपॉन डी एक्स। तो ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, देखो एक नंबर वाले क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तो बनते हैं आपके सिंपल अवकलन से रिलेटेड जो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, और जो बड़े क्वेश्चंस में अवकलन में बनते हैं उसमें से एक चर की घात चर का जरूर इंपॉर्टेंट है। सभी ध्यान ध्यान देंगे, चर की घात चर के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चर की घात चर में 3-4 रूप है लघुगणक फलन के। लघुगणक फलन जब लेना पड़ता है तब 3-4 रूप है, तो वो 3-4 वैरायटी आपको अच्छे से याद कर लेनी है, तैयार कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको। तो dy बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे यहां बन जाएगा log x माइनस x अपॉन वाई। सर हमको ये फाइल लोग इसमें आपने जाए अवकलन कर दिया तो हम इसमें u डॉट v लगा दे तो कोई दिक्कत हो जाएगी। क्यों, ये दोनों चर है ना, y भी चर है और log x भी चर है, इसलिए हमने u डॉट वी लगाया है। ओ ठीक है, अच्छा। जब भी दो चर गुणा होते हैं तब u डॉट वी लगता है, जब भी दो चर गुणा होते हैं तब u डॉट वी लगता है दोनों तरफ, दोनों तरफ। समझ गया समझ गया समझ गया।
वालों में ये देखो। ओके, बढ़े अब आगे। चलो अब करते हैं आगे। log y माइनस y अपॉन x, नाउ dy by dx इक्वल टू dy अपॉन dx इक्वल टू x log y माइनस y डिवाइडेड बाय x, और ये अपॉन में आएगा y log x माइनस x डिवाइडेड बाय y, जो कि ऊपर चला जाएगा। ये हो गया फाइनल आंसर, देख लीजिए। यहाँ जो रिवीजन क्लासेस चल रही है उसमें आप साथ की साथ ही तैयार करते चले, जिससे आपको टॉपिक प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो दोनों तरफ हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब भी चर की घात चर में बराबर दिया हुआ हो दोनों तरफ लॉग लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जाएंगे और dy by dx का मान आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्राचल रूप आ गया अब अवकलन के लिए, प्राचल रूप। तो इसमें कैसे करते हैं सॉल्यूशन, देखो हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर किए, तो इसलिए आपके लिए क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। x के लिए d, अब हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे dy अपॉन dx आपको निकालना होता है, जिसको आप लिख सकते हैं dy अपॉन डी थीटा बटे में dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, dy अपॉन dx को हमने दो पार्ट में लिख दिया, dy अपॉन डी थीटा बटे में dx अपॉन डी थीटा। तो सबसे पहले dy अपॉन डी थीटा निकाल लेते, तो dy अपॉन डी थीटा या dx अपॉन डी थीटा कोई सा भी कर लो, पहले चलो dy को कर लेते हैं। तो y का a का एज इट इज, 1 का 0, cos का माइनस साइन, शाबाश माइनस साइन थीटा, सो माइनस a साइन थीटा। नाउ x का करते हैं, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a एज इट इज, थीटा का 1 माइनस साइन का cos थीटा, ये एज इट इज ही रहेगा। नाउ dy अपॉन dx पर आते हैं, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, दोनों के अपॉन, दोनों का रेशियो किसका, dy ऊपर और dx नीचे, dy वाला ऊपर रखेंगे माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कट। अब मैंने आपको फॉर्मूले याद करवा रखे, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी 1 माइनस कॉस थीटा हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और सिंपल साइन थीटा हो तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अच्छे से ये फॉर्मूले याद करने हैं सभी को। अब इसमें 1 माइनस कॉस थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, अगर एंगल 2 थीटा होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां जो भी एंगल होगा उसका आधा एंगल यहां आएगा। ठीक है, अगर 4 थीटा है तो 2 थीटा बटेंगे, 6 थीटा है तो 3 थीटा और 3 थीटा बटेंगे। ठीक है, जो भी एंगल होगा उसका आधा आएगा, उस हिसाब से आप फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट कर लो। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये, इनफैक्ट जी मेंस में भी बहुत काम आए, जी मेंस की जो क्लासेस चल रही है उसमें भी बहुत काम आए। और जो भी स्टूडेंट जी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे चैनल पे जाके जी मेंस की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पे पूरा जी मेंस का सिलेबस कवर किया हुआ है अलग से। ठीक है, और पीवाईक्यूज की भी सीरीज चल रही है, 2023 के ओल्ड पेपर्स के सॉल्यूशंस चल रहे हैं, तो वो भी आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, dy बाई डी एक्स। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहां से रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ 1 माइनस कॉस थीटा यहां से ढूंढ लो, 2
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कॉस अपॉन साइन, आंसर आ गया माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ये होता है अपना कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? ठीक है, चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है x बराबर a cos t प्लस log 10 t बाई 2 और y है a sin t। अगेन वही है क्वेश्चन में प्राचल रूप ही, तो dx अपॉन dt। प्राचल रूप की बात समझ में आ गई होगी। x और y किसी तीसरे चर पे डिपेंड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है t पर, y भी t पर। पिछले वाले क्वेश्चन में x और y डिपेंड कर रहे थे थीटा पर। तो प्राचल रूप का मतलब होता है किसी दूसरे चर पर डिपेंड करना। ठीक है, x और y का किसी दूसरे चर पर डिपेंड करना। सेम कंडीशन यहां पर है, यहाँ पे t पे डिपेंडेंसी आ रही है। तो dx अपॉन dt करते हैं a एज इट इज। बोलो भाई, cos का माइनस साइन t प्लस log का 1 अपॉन 10 t बाई 2, 10 का sec स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 का 1 बाई 2। t का 1 हो गया तो 1 बाई 2 रह गया। थोड़ा सा पहले से सॉल्व करके देखते हैं क्या बन सकता है अंदर। माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि बहुत बिखरा हुआ सा है। 10 को लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, तो कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन टी बाई 2। सेक स्क्वायर क्या होता है भाई? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है क्या? एक कटेगा एक बचेगा। अगेन देखो फॉर्मूला बन गया 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 साइन टी, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 साइन टी। वो तीन फॉर्मूले रामबाण है भैया, कोई भी नहीं छोड़ेगा इनको तीनों को, और रूप पहचानना और आना चाहिए। ठीक है, जितना भी इधर थीटा लोगे उसका आधा थीटा उधर बटेगा राइट साइड में, जितना भी लेफ्ट साइड में थीटा लोगे उसका आधा थीटा राइट साइड में बटेगा। तो ये बन जाता है a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 साइन टी, प्लस अपन लेते हैं इधर जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ये बन जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी, जिसे आप बोल सकते हैं a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय साइन टी। तो ये अब आपको यहां तक करना ही पड़ेगा, पहचानना ही पड़ेगा कि मुझे यहां तक सॉल्व करना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है। ये होने के बाद अब आते हैं हम y पे, और y का करते हैं अवकलन। जब y का अवकलन करेंगे तो बनेगा dy अपॉन dt। कितना बनेगा भाई? a बस। नाउ dy अपॉन dx, दैट इज dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। पहले y वाला ऊपर, तो a cos t डिवाइडेड बाय a cos स्क्वायर t और अपॉन में sin t, दैट इज sin t। a से a कट हो गया, cos से एक cos कट हो गया, sin अपॉन cos। आंसर आ गया 10t। ठीक है, तो ये dy अपॉन dx बराबर 10t, ये होता है फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि y बराबर a sin x प्लस y b प्लस b cos x, तब सिद्ध कीजिए y डबल डैश प्लस y
इज इक्वल टू 0। अब ये समीकरण सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आ गए जिसमें आपको दिया होगा कि भाई क्या तो y है और क्या आपको सिद्ध करना है। तो करते हैं अपन क्वेश्चन स्टार्ट। क्या करोगे भाई, कैसे शुरुआत करोगे? सर हम करेंगे पहले अवकलन। पहले अवकलन से शुरुआत करें, चलो करो फिर, बताओ क्या होगा अवकलन। dy dx ये एज इट इज साइन का cos। चलो अवकलन करते हैं भाई। y का dy अपॉन dx, दोनों तरफ अवकलन करने पर डबल डैश तक जाना है, मतलब 2 बार अवकलन, और 2 बार अवकलन तक पहुंचने के लिए पहले 1 टाइम अवकलन होगा, फिर उसके बाद अगला एक और अवकलन होगा। करिए, ये बनेगा a साइन x, साइन का cos x, प्लस b cos x का माइनस का। अब d इसको y डैश भी बोल सकते हैं, ठीक है। y डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन, d2y अपॉन dx स्क्वायर, 2 बार अवकलन, माइनस a साइन x, cos x का माइनस साइन x, माइनस b cos x, ये हो गया y डबल डैश। अब अगर y डबल डैश में माइनस कॉमन ले लूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, a साइन x प्लस b cos x, और ये वैल्यू किसकी है, y की। तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई, शिफ्टिंग करेंगे y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, हैंस रूट। ठीक है, y डबल डैश, y डबल डैश में माइनस कॉमन लिया, y दिखने लग गया, y वैल्यू रखी, शिफ्ट किया, ये बन गया y डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, जो ही आपको प्रूफ करना था। हो गया फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। करेंगे क्या इसमें x बराबर 10 ले लेंगे। हो गई गलती, x बराबर 10 में, तो सोचो क्या ले, साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का दो बार से आगे दो बार 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 2 की पावर x 2 की पावर 1। आधार समान होता है तो घाते जुड़ती है, इन दोनों से तो ये बनता है, तो इनको अलग कर दिया। ऊपर तो ये हो गया 4 की पावर x 2 की पावर x पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, पावर्स गुणा होती है, पावर पे पावर गुणा होती है, इसलिए आगे पीछे पावर्स को एडजस्ट किया जाता है। समझ में आ गई कहानी, लिख सकते हैं ऐसे, इसको y मान लिया। अब यहाँ पे कोई चीज तो समझ में आ रही है कि किसी को कुछ मानना तो पड़ेगा। देखो किसको क्या माने। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर x को कुछ मान सकते हैं, तो 2 की पावर x बराबर 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 की पावर x को अपन tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर x को अपन यहाँ पे tan थीटा मान लेते हैं, उससे हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे। देखते भाई 2 की पावर x को tan थीटा माना, तो अब क्या करें, इसमें पुट करते हैं, तो y इक्वल टू क्या बन गया, साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन
2 थीटा का, जो कि देगा हमें y इक्वल टू 2 थीटा। हमें अवकलन ज्ञात करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। अभी तो हम केवल सॉल्व कर रहे हैं। मैंने बोला था जब इनवर्स वाले होते हैं तो हमें पहले सॉल्व करना होता है, इस वजह से हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ाएं आगे। अब थीटा का मान निकालना है यहाँ से, तो थीटा निकाल लो पहले तो यहाँ से। थीटा बराबर tan इनवर्स 2 की पावर x। अब ये थीटा वहां रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो ये बन जाएगा y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। y इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 की पावर x dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 2 की पावर x स्क्वायर। नाउ फिर 2 की पावर x का, a की पावर x का क्या होता है भाई, a की पावर x log a। tan इनवर्स का वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 2 की पावर x मतलब a की पावर x, और a की पावर x का होता है a की पावर x log a। ठीक है, क्या बन जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। देखो ये 1 है, ये x है, दोनों घाते समान, आधार समान घाते जुड़ जाएगी, अपॉन log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन 4 की पावर x लिख सकते हैं इस पूरे को। ये हो जाएगा हमारा आंसर 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स का, साइन स्क्वायर एक्स का e की पावर cos x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो करते हैं स्टार्ट। अब ये क्वेश्चन देखो इस तरीके से वर्डिंग्स लिखी आती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके सापेक्ष होता है वो बटे में जाता है, जिसके सापेक्ष होता है वो बटे में जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे e की पावर cos x के सापेक्ष है, तो e की पावर cos x है वो बटे में जाएगा। ओके, अब देखो e की पावर cos x बटे में जाएगा, तो किस प्रकार से करना है अपन को सॉल्यूशन। तो अपन इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, जो सापेक्ष है उसका अवकलन बटे में कर देंगे, तो ये अपने आप e की पावर cos x के सापेक्ष आ जाएगा। तो पहले मैंने लिखा था d अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन घात आगे 2 साइन एक्स, अब साइन एक्स का cos x, और ये बन गया साइन 2x, फिर अगेन d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर cos x। अब आप बोलोगे सर ये तो इजी सा क्वेश्चन है। ये बेटा ये जो वर्ड है ना, ये कुछ लोग बच्चे समझ नहीं पाते कि करना कैसे है। तो जब सापेक्ष वाली स्थिति आती है तब आपको ऊपर वाला अलग अवकलन करना है, नीचे जो दूसरा वाला है वो अलग अवकलन करना है, जो सापेक्ष में दिया है उसको बटे में डाल देना है। ठीक है, अवकलन करना ऐसे है, e की पावर cos x का, e की पावर cos x, नाउ cos x का अवकलन, ठीक है। अब हमको ये सापेक्ष अवकलन बोला हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, d ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी ई की पावर cos x, इस प्रकार से लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में। इसका अवकलन इसके सापेक्ष, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन e की पावर cos x के सापेक्ष। अवकलन करते समय क्या होगा, ऊपर वाला ये अलग से लिख दिया जाएगा d ऑफ
साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ ई की पावर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डी एक्स। अब देखो ये अवेलेबल है, क्या है भाई, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। खोल के क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे कट रहा है साइन एक्स की वजह से, माइनस ई की पावर कॉस एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स कट, तो आंसर आ गया -2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब चाहे तो कुछ बच्चे ऊपर भी ले जा सकते हैं कॉस एक्स को, बस इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम एक और देख लेते हैं, कब जब हमें दिया हुआ हो डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक, तब उसका अवकलन कैसे करते हैं। तो सारणिक का अवकलन करने के लिए मान लो एक फलन दिया हुआ है हमें सारणिक का, ठीक है, a ऑफ एक्स b ऑफ एक्स c ऑफ एक्स, फिर दे दिया हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2, बोला गया इस फलन का अवकलन ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान रखेंगे सारणिक में हमेशा एक पंक्ति का पहले होगा, प्लस दूसरी पंक्ति का अगले वाले स्टेप में होगा, प्लस तीसरी पंक्ति का अगले वाले स्टेप में होगा। ठीक है, एक बार में एक पंक्ति का ही अवकलन होता है सारणिक के अंदर। मतलब क्या, मतलब ये कि बेटा जैसे अपन बोलेंगे f डैश एक्स, इसका हो जाएगा a डैश एक्स, b डैश एक्स, c डैश एक्स, पहले वाले का हो गया पूरी पंक्ति का अवकलन। उसके बाद अगली पंक्ति का अवकलन करोगे तो सारे कांस्टेंट है 0 0 0, अगली पंक्ति करोगे तो 0 0 0 प्लस, ठीक है, फिर अगले वाले में जाते हैं। अगले वाले में पहले का हो चुका है, अच्छा सॉरी, सेकंड का और थर्ड का तो होगा ही नहीं, वो तो अगले में होगा। तो यहाँ पे वही टर्म्स आएंगी जो है ऑलरेडी, दिस इज a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2। अब आते हैं यहाँ पे सेकंड पंक्ति का होगा तो ax bx एंड cx, ये एज इट इज a1 b1 c1 इनका 0 एंड a2 b2 c2 एज इट इज, प्लस अब नेक्स्ट का होगा, तो नेक्स्ट का होगा तो यहाँ पे आ जाएगा a ऑफ x b ऑफ x c ऑफ x एज इट इज, a1 b1 c1 एज इट इज 0 0 0, क्योंकि तीनों कांस्टेंट है। अगर तीनों फलन होती तो वहां पे अवकलन होता। तो पहली पंक्ति का पहली बार में हुआ, दूसरी पंक्ति का दूसरी बार में हुआ, तीसरी पंक्ति का तीसरी बार। अब तीनों को जोड़ देंगे, तो जहां पे सारणिक है, अगर पूरी पंक्ति में कोई भी एक पंक्ति या एक स्तंभ 0 होता है तो उसका मान 0 होता है। ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर कहलाएगा वो कहलाएगा a डैश ऑफ x b डैश ऑफ x c डैश ऑफ x, a1 b1 c1 a2 b2 एंड c। ये फाइनल आंसर कहलाएगा। किसी भी सारणिक का जो अवकलन होगा वो इस स्टेप में होता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है किस तरीके से उसका अवकलन हो रहा है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन है y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x है, तब प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश माइनस a स्क्वायर y
इज इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो एक बढ़िया सा छोटा सा नन्हा सा क्वेश्चन और हल करते हैं। बताओ भाई कैसे करेंगे? बताओ। यही है, अवकलन करने से बात बन जाएगी। फिर क्या करें? देखो यहाँ पे y डैश की रिक्वायरमेंट है, तो पहले dy अपॉन dx लेते हैं, e की पावर का, e की पावर a एज इट इज cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर x का 1। अब यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स, इसे अपन क्या लिख सकते हैं? ये बन गया माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आते हैं बड़े क्वेश्चंस में, तो अच्छे से इनका भी प्रैक्टिस करके जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाला हमने, e की पावर का e की पावर, अंदर वाले का a एज इट इज cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर a cos इनवर्स x को वापस से y लिख दिया, ये बन गया। अब यहाँ देखोगे आप तो y डबल डैश के साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या करें? इसको वज्रगुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, y लिख दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है बात एकदम? चलिए फिर से करें, अब करते हैं वापस से, फिर से अवकलन करने पर। अवकलन करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 अपॉन, पहले तो रूट का देखो, यहाँ u डॉट वी चलेगा, है ना, u डॉट वी चलेगा तो रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर वाले का माइनस 2x, वाई डैश एज इट इज रहेगा, प्लस अब की बार वाई डैश का बनेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश का वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ए, y का अवकलन, y का अवकलन ये आया था, वही वापस से लिख देता हूं मैं, माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। y का अवकलन यहां से रख दिया, dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये रही, माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो यहां, ये 2 यहां कट हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे से दोनों तरफ से, तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई डैश प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश इज इक्वल टू, दोनों मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर वाई आ चुका है जो आपको प्रूफ करना है। तो दोनों को पक्षांतरण कर देते हैं इसको यहां पर, और जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा। जैसे ही पक्षांतरण करेंगे ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश एंड माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया अपना हेंस प्रूफ। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जहां पे आपको y कुछ दिया होता है और फिर इक्वेशन प्रूफ कराई जाती है। और ये ध्यान रखें, आपको जैसे dy बाई डी एक्स बन जाए, हमेशा बटे में अगर अंडर रूट वाली संख्या आ रही है तो उसको उधर भेज दे, उससे क्वेश्चन प्रूफ करने में बहुत इजी रहेगा, नहीं तो फिर टफ हो जाएगा। ठीक है, यही एक मेथड है जिससे क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा प्रूफ करने में।
तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना सभी बच्चे। चलिए अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमने डबल डैश का एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो डबल डैश का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इस क्लास को फिनिश करते हैं। तो क्वेश्चन है अपना y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, फाइंड करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है क्वेश्चन में। चलिए देखिए भाई क्या होगा। तो सबसे पहले एक बार अवकलन करेंगे, एक बार अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 10x का सेक स्क्वायर x, कोई प्रॉब्लम नहीं, 10x का सेक स्क्वायर x हो गया। d2y बाय dx स्क्वायर 6x प्लस 2 सेक x, और सेक x का क्या हो जाएगा, सेक x 10x। तो फाइनल आंसर लिखा जाएगा 6x प्लस 2 मल्टीप्लाई में सेक स्क्वायर x मल्टीप्लाई 10x। ठीक है, तो ये होते हैं आज अपनी क्लास यहीं पे फिनिश। तो हमने चैप्टर 5 का रिवीजन कर लिया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर वैरायटी के एक दो क्वेश्चंस कर लिए, फॉर्मूले पढ़ लिए, इतना ही है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।